भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन में ऐसे 5 प्रकार के लोग होते हैं जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लोग बाहर से चाहे कितने ही विनम्र और शुभचिंतक नजर आएं, लेकिन भीतर से आपके सुख, शांति, सम्मान को छीन सकते हैं। एक दिन द्वारका में अर्जुन श्री कृष्ण के पास आया और बोला, माधव, मैं सभी पर भरोसा करता हूँ, सभी से प्रेम करता हूँ, लेकिन बदले में धोखा और अपमान ही मिला। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, पार्थ, मैं तुम्हें 5 ऐसे प्रकार के लोगों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो कोई भी कभी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं। सामने मीठा, पीछे जहर घोलने वाले कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, पार्थ, ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि तुम्हें पहचानने का समय ही नहीं देते। सामने वे तुम्हें मधुर वचनों का आस्वाद कराते हैं, जैसे शहद में डूबी हुई बातें हों, लेकिन उनके मन में विष से भरा हुआ होता है। ये विष धीरे धीरे अदृश्य रूप से तुम्हारे जीवन में फैलता है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया, जब कोई शत्रु सामने से हमला करता है तो उसका बचाव करना सरल है, क्योंकि तुम जानते हो कि वह शत्रु है। लेकिन जो मित्र के वेश में हो, जो तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी पीठ थपथपाए और भीतर ही भीतर तुम्हें गिराने की योजना बनाए, उससे बचना कठिन है। ऐसे लोग तुम्हारे हर रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वही उनका हथियार बनेगा। कृष्ण ने आगे कहा, यह मीठा बोलने वाला जहरीला व्यक्ति धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास पर अधिकार कर लेगा। पहले वह तुम्हारे मन को प्रसन्न करेगा, फिर तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करेगा, और अंत में जब तुम सबसे कम तैयार हो तब वार करेगा। अर्जुन ने पूछा, माधव, इन्हें पहचानने का उपाय क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, उनके शब्द नहीं, उनके कर्म देखो। सच्चा मित्र समय के साथ और कठिन परिस्थितियों में भी वही रहेगा जो वह पहले दिन था। लेकिन जो सामने मुस्कुराता है और पीछे तुम्हारे विरुद्ध बोलता है, वह धीरे धीरे अपनी चाल में कोई न कोई असंगति छोड़ देगा, और यही संकेत है। नंबर 2 पर आते हैं। केवल कमियां गिनाने वाले कृष्ण ने कहा, पार्थ, दूसरा प्रकार वे लोग हैं जो तुम्हारी किसी अच्छाई को नहीं देखेंगे। उनकी दृष्टि हमेशा तुम्हारी एक छोटी सी भूल पर टिकी रहेगी, और वे उसी को बार बार दोहराएंगे ताकि तुम्हें लगे कि तुम किसी योग्य नहीं। उन्होंने आगे कहा, ये लोग अपनी आलोचना को सच बोलना कहते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य सुधारना नहीं, गिराना होता है। तुम्हारे भीतर आत्मसंदेह भरकर वे तुम्हें इतना कमजोर कर देंगे कि तुम अपने ही सामर्थ्य पर भरोसा खो दोगे। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, आलोचना अगर प्रेम से और विकास की भावना से हो तो वह रत्न है, लेकिन जब आलोचना का आधार जलन, ईर्ष्या और अहंकार हो तो वह जहर है। ऐसे लोग अपने भीतर की कमी छिपाने के लिए तुम्हारी कमियों का शोर मचाते हैं। अर्जुन ने कहा, माधव, मैं तो समझ नहीं पाता कि ये लोग हमेशा नकारात्मक क्यों रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उनका संतोष दूसरों की प्रगति में नहीं, दूसरों की असफलता में है। ये मन का रोग है जो केवल साधना और आत्मबोध से ठीक हो सकता है, लेकिन तब तक उनसे दूरी ही औषधि है। नंबर 3 पर आते हैं। स्वार्थ के मित्र कृष्ण बोले, पार्थ, तीसरे प्रकार के लोग तुम्हारे जीवन में तब आते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। वे तुम्हारे पास प्रेम और मित्रता के नाम पर आते हैं, लेकिन उनके मन का केंद्र केवल उनका लाभ होता है। उन्होंने समझाया, जब तक तुम्हारा समय अच्छा है ये तुम्हारे साथ रहेंगे, जैसे छाया धूप में साथ रहती है, लेकिन जैसे ही अंधेरा छा जाएगा ये सबसे पहले गायब होंगे। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चा मित्र वह है जो तुम्हारे दुख में भी उतना ही सहज रहे जितना तुम्हारे सुख में। लेकिन स्वार्थ का मित्र तुम्हारे लिए तब तक मौजूद है जब तक उसका लाभ जारी है। अर्जुन ने पूछा, माधव, ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए? कृष्ण ने कहा, देखो कि वे तुम्हारे पास तब भी आते हैं या नहीं जब तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ न हो। यही उनकी सच्ची परीक्षा है। नंबर 4 पर आते हैं। सफलता से जलने वाले कृष्ण ने कहा, चौथा प्रकार पार्थ, वे हैं जो तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, शब्दों में बधाई होगी, लेकिन मन में आग जल रही होगी। उन्होंने गहरे स्वर में कहा, ये लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा साबित किया जाए, भाग्य कहकर, सौभाग्य से कहकर, या तुम्हारे प्रयास को नकार कर। कृष्ण ने चेतावनी दी, इनसे सावधान रहो, क्योंकि जलन मनुष्य को किसी भी सीमा तक ले जा सकती है। ये आग जब भड़कती है तो वह केवल तुम्हें गिराने पर ही शांत होती है। अर्जुन ने पूछा, माधव, क्या इनसे मित्रता संभव है? कृष्ण ने कहा, मित्रता भी संभव है जब उनका हृदय बदल जाए, वरना दूरी ही सबसे सुरक्षित राह है। नंबर 5 पर आते हैं। गलत राह पर ले जाने वाले कृष्ण ने कहा,
पांचवां प्रकार सबसे खतरनाक है। ये लोग न तो तुम्हें सीधे नुकसान पहुंचाते हैं, न तुम्हारे विरुद्ध खुलकर बोलते हैं, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे विचारों और मूल्यों में बदलाव लाकर तुम्हें अधर्म की ओर ले जाते हैं। उन्होंने समझाया, ये लोग तुम्हें यह महसूस कराते हैं कि सही और गलत का कोई मायने नहीं, केवल जीत मायने रखती है। वे तुम्हें धर्म के मार्ग से हटाकर छल, कपट और हिंसा की ओर खींचते हैं। कृष्ण बोले, जब आत्मा का कंपास बिगड़ जाता है तो मनुष्य किसी भी हद तक जा सकता है, और यही उनका उद्देश्य है। उनसे दूरी ही तुम्हें सुरक्षित रख सकती है। अंत में कृष्ण ने कहा, पार्थ, इन 5 प्रकार के लोगों से दूर रहो, चाहे वे मित्र, रिश्तेदार या परिचित क्यों न हो। जीवन में सच्चा साथ वही देता है जो तुम्हें ईमानदारी, सद्भाव और धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाए।